नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आप सभी मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के। तो अक्टूबर में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में राहु है। राशिस गुरु तीसरे भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव में मंगल स्थित है। सप्तम भाव में सूर्य, केतु और बुध स्वयं की राशि में उच्च के होकर स्थित है। अष्टम भाव में शुक्र है और द्वादश भाव में शनि स्थित है। अब गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके अष्टम भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे। वही मंगल 20 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका राशिस गुरु तीसरे भाव में है और तीसरे भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में स्थित है। रोग भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में केतु बुध के साथ युति में है और यहाँ से प्रथम भाव को भी देख रहे हैं। यानी इस महीने न तो प्रथम भाव की स्थिति अच्छी है और न ही रोगेश सूर्य की। ऐसे में इस दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। वही जिन लोगों को यौन रोग है वे लोग डॉक्टर के संपर्क में रहें। वही जिन लोगों को सीने में यानी छाती की एरिया में किसी प्रकार की समस्या है वे लोग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। अब शिक्षा की बात की जाए तो 1 से 19 अक्टूबर तक का समय शिक्षा के दृष्टिकोण से पहले के जैसे सामान्य है। उसके बाद जब 20 फरवरी को मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, शिक्षा में अलग बदलाव आएगा। इस दौरान छात्र अपने पढ़ाई में भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल आपकी राशि में योग कारक ग्रह हैं और मंगल का पंचम भाव में यानी त्रिकोण में ही नीच होना और राहु के इन्फ्लुएंस में होने से छात्रों का मन शिक्षा से भटकेगा। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस महीने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से 17 अक्टूबर को जब सूर्य आपके अष्टम भाव में नीच के होंगे, तब ऐसे छात्र जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को अपने लक्ष्य को लेकर मन में अविश्वास जन्म लेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव को शनि देख रहे हैं। धनेश मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है और चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में केतु के इन्फ्लुएंस में है। इस दौरान निसंदेह धन आएगा, किंतु धन के साथ साथ धन से जुड़ा विवाद भी इसी दौरान आएगा। वही आपके राशि में शनि लाभ और व्यय दोनों का स्वामी है और शनि व्यय भाव में स्थित है। ऐसे में धन का व्यय भी इस महीने अधिक रहेगा। वही 20 अक्टूबर को धनेश मंगल नीच के हो जाएंगे, किंतु आपके त्रिकोण का स्वामी होके आपके त्रिकोण में ही यानी कि पंचम भाव में है। ऐसे में ये स्थिति 2 नंबर से धन कमाने वाले लोगों के लिए उत्तम है। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो गुरु दशमेश होके तीसरे भाव में स्थित है। तीसरा भाव मेहनत का होता है, यानी आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस महीने मेहनत अधिक करने वाले हैं, किंतु 13 अक्टूबर तक व्यवसाय में मेहनत के बाद भी उतार चढ़ाव रहेगा। वही 13 अक्टूबर के बाद व्यवसाय में बेहतर बदलाव आएगा। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए ये पूरा महीना परेशानियों को दर्शा रहा है।
अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के जीवन में प्रेम की स्थिति एक समान कभी नहीं रहता होगा। कारण आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्र है और चंद्रमा की स्थिति बहुत तेजी से बदलता है। वही शुक्र से प्रेम जीवन को देखा जाए तो शुक्र अष्टम भाव में है और शुक्र से मंगल और शनि का त्रिकोण संबंध बन रहा है। तो 12 अक्टूबर तक प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहेगा। 13 अक्टूबर के बाद कुछ बेहतर बदलाव आएगा। हालांकि 20 अक्टूबर को मंगल पंचम भाव में नीच के होके गोचर करेंगे और मंगल के त्रिकोण में राहु के होने से अंगारक दोष आपके प्रेम भाव में बनेगा। नतीजा प्रेम जीवन में तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव में सप्तमेश उच्च के होके स्थित है, किंतु सूर्य और केतु भी सप्तम भाव में ही स्थित हैं। तो इस महीने जीवन साथी से झड़प होने के प्रबल योग है। हालांकि बुध सप्तम में ही है, तो मनमुटाव के बाद भी परिस्थिति अनुकूल ही रहेगा। वही पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से काफ़ी परेशानियों को दर्शा रहा है। छोटे भाई बहन के वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। माता और पिता दोनों के जीवन में भी इस महीने कई परेशानियां आ सकती है। कुल मिलाकर ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से भी उतार चढ़ाव वाला है। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भौमाय नमः प्रतिदिन एक माला जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।